जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम दोहा क्रमांक 238 से आगे पढ़ेंगे। प्रसंग है श्री भरत जी श्री रामचंद्र जी को मिलने के लिए वन में गए हैं और उस निवास स्थान को देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं जहाँ पर श्री राम जी निवास करते हैं। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यो न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमारथ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बाधे, तू न कसे कर सरधनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु, शीय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे है। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और श्री सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। बलकल बचन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमल धनुषायक फेरत, जिय की जरनि हरत हसी हेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का भेष धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंदो। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदो। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंदर मुनि मंडली के बीच में श्री सीता जी और श्री रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा करिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, पुत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्ता। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति भनई। रहे राखी सेवा बर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए भी
सेवा से पृथक हो मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम धीरा, कहु पट कहु निसंग धनुधीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस और कहीं धनुष और कहीं बाण। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बर बस लिए उठाई, उरलाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुधि भूल गई। जय सिया राम, राधे राधे। आज हमने श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 239 और 240 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।